भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा पर केंद्रित कार्यक्रम। हिंदी फिल्म उद्योग में जिस शिखर को यश चोपड़ा छू सके, कोई दूसरा नहीं छू पाया। ये वो शिखर था जहां से वो जिसे चाहे खुद छूकर बुलंदियों पे पहुंचा दें। यश चोपड़ा की फिल्में, उनकी विषय वस्तु, फिल्मों का छायांकन या फिल्मों का संगीत, सब कुछ एक अलग ही दुनिया में ले जाने के लिए काफी है। दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योग का आधार स्तंभ बनने की यश चोपड़ा की यात्रा भी फिल्मी कहानी की ही तरह है। लाहौर में बसे पिता विलायती राम और माता दुर्गा देवी की 8 संतानों में 5वें और सबसे छोटे बेटे यश ने 27 सितंबर 1932 को जन्म लिया। सबसे छोटे होने के कारण वो लाड प्यार में पले जरूर, पर बड़ों का आदर करने में वो कभी पीछे नहीं हटे। स्कूल की पढ़ाई में वो हमेशा आगे रहे। पढ़ाई के साथ साथ वो नाटकों में भी हिस्सा लेते रहे। अपने करीबी मित्रों से वो हमेशा कहते थे कि एक दिन राज कपूर जैसा नाम कमाना चाहता हूं। कॉलेज में पढ़ते हुए उनका ये सपना और प्रबल होने लगा। नाटकों के साथ साथ वो कॉलेज की पत्रिका द दोआब के लिए लेख भी लिखा करते थे। उनके पिताजी न बड़े बेटे बलदेव को फिल्में देखने देते थे, ना ही यश या किसी और को। 1944 में बलदेव राज बंबई आकर पत्रकारिता करने लगे और बाद में धीरे धीरे बलदेव राज यानी B.R. चोपड़ा ने फिल्मों में अपना मजबूत स्थान बना लिया। यश जी भी पढ़ाई के बहाने बंबई चले आए। कहते तो वो यही थे कि इंजीनियरिंग करने लंदन जाना है, पर उनके इरादे कुछ और थे। उस वक्त B.R. अपने मित्र I.A.S. जौहर की कहानी पर काम कर रहे थे। यश जी ने I.A.S. जौहर से निर्देशन के गुर सीखना शुरू कर दी है। बड़े भाई ने यश की लगन देखकर उन्हें पहले एक ही रास्ता, फिर नया दौर और साधना में अपना सहायक बना लिया और फिर 27 साल के यश जी को सौंप दी निर्देशन करने की जिम्मेदारी। ये फिल्म थी धूल का फूल। इसमें समाज के उस नासूर का ऑपरेशन मैंने किया था जिसे लोग नाजायज औलाद कहते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि नाजायज बच्चे नहीं बल्कि नाजायज हों तो उसके माँ बाप, जिन्होंने इस मासूम को सड़क पर फेंकने के लिए छोड़ दिया। इस तरह इंसान का पैदा किया हो जो फूल जमाने की धूल में खो जाता है। मैंने इस फिल्म में यही चाहा था कि इंसान के औलाद मजहब और जात के बंदिशों से ऊपर उठकर एक इंसान बने, सिर्फ इंसान। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। आज भी जब धर्मनिरपेक्षता की बात निकलती है, इस फिल्म का साहिर लुधियानवी का ये गीत मिसाल बन जाता है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है।
तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अगली फिल्म धर्मपुत्र में विभाजन की त्रासदी को पर्दे पर उकेर कर यश जी ने अपना स्तर और अपनी प्रतिभा साबित कर दी। मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि अपने समाज की उस प्रॉब्लम को उठाऊं जो हमारे जहन के अंधेरे को दूर करे और बुराइयों से मन को पाक करे। इसी तरह की फिल्म थी धर्मपुत्र। इसमें मैंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि आदमी जब अपने बचपने में था तब फरिश्तों की तरह गुनाहों से पाक था, मगर जैसे जैसे बड़ा होने लगा धार्मिक अंधविश्वासों ने उसकी मासूमियत को बेरहमी में बदल दिया। ये जलते हुए घर किसके हैं, ये कटते हुए तन किसके हैं, तकसीम के अंधे तूफान में लुटते हुए गुलशन किसके हैं, बदबख्त फिजाएं किसकी हैं, बर्बाद नशे मन किसके हैं। कुछ हम भी सुने हमको भी सुना, कुछ हम भी सुने हमको भी सुना, रहबर मुल्कों कौन बताए किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। बड़े भाई बलदेव और यश जी ने विभाजन का दर्द देखा था, कैसे परिवार लाहौर से दिल्ली, जालंधर और लुधियाना में बिखरता चला गया। इन सब घटनाओं से यश जी ने वक्त के महत्व को समझ लिया था। उन्होंने कभी खुद को वक्त से बड़ा नहीं समझा। वक्त जिसके कब्जे में हर चीज रहती है, वक्त जो हमें खिलौने की तरह से खेलता है, वक्त जो हमें नेकी और बदी की दोराहे पर हमेशा खड़ा रखता है। आदमी जब गरूर करता है कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तब वक्त हंसता है कि तुझे तो अपने अगले ही पल की खबर नहीं। इसलिए आदमी को हमेशा वक्त के साथ ही रहना चाहिए। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय फेराज। यश जी की चौथी फिल्म आदमी और इंसान भी सामाजिक विषय पर थी। दरअसल इन फिल्मों में उनके बड़े भाई की आज्ञा और उनकी पसंद शामिल थी, जिनमें बीआर के लिए उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ बनाई एक सुपर हिट थ्रिलर फिल्म भी शामिल थी, जिसका नाम था इत्तेफाक। जब मैं तुम्हारे मुंह से अपना हाथ हटाऊं, बिल्कुल शोर मत मचाना, चिल्लाना मत, तो बस चीखी तो बड़ी मत। तुम कातिल है, खूनी है। इंस्पेक्टर साहब में दिल्ली जाइए, इसने मेरे पति का खून किया है, मेरी मांग का सिंदूर झाड़ा है, मेरा सुहाग लूटा है, मेरा घर बर्बाद किया है। इंस्पेक्टर साहब इसे ले जाइए। इंस्पेक्टर साहब ये कातिल है। ये झूठ है, सरासर झूठ है। पत्रकार रह चुके बीआर चोपड़ा की फिल्मों में समाज को संदेश देने, चेतना जगाने और समाज को बदलने का पहलू होता था, और यश जी में छिपा था रोमांस का हिलोरे लेता समंदर, जो बीआर के बैनर तले कभी भी उफान नहीं मार सकता था। ऐसे में यश जी की जिंदगी में दो करीबी मित्र और सलाहकार आए, जिन्होंने फिल्मी उद्योग की धारा ही बदल दी थी। पहले थे शायर और दूरदर्शी साहिर लुधियानवी और दूसरे फिल्म निर्माता गुलशन राय। इन दोनों ने यश जी को अपना अलग बैनर स्थापित करने की सलाह दी, ताकि वो अपने किस्म का सिनेमा भी दुनिया को दिखा सके। जिंदगी का एक रंग ये भी है कि हम अपनी छोटी सी दुनिया में हंसी खुशी जी रहे होते हैं, मगर एक छोटी सी मुलाकात बहुत बड़ा हादसा बन जाती है। ये हादसा जिंदगी को उथल पुथल कर देता है। ऐसे मौके पर हमें मजबूर होकर अपने हालात से समझौता करना पड़ता है। इस तरह के जज्बाती हादसे और जिंदगी से समझौते की झलक मैंने फिल्म दाग में पेश की थी, कि एक आदमी किस तरह दो औरतों के साथ जिंदगी गुजारता है। एक ऐसी औरत जो समाज की नजरों में उसकी बीवी है, मगर उसकी नजरों में एक समझौता। दूसरी औरत
जो समाज की नजरों में एक पाप है और उसकी नजर में उसकी बीवी, उसका प्यार, या यूं समझ लीजिए कि जिंदगी नाम है समझौते का। रोमांटिक उपन्यासकार गुलशन नंदा की कहानी पर बनी इस फिल्म को उन्होंने टैगलाइन दी, दाग, अ पोएम ऑफ लव। बस इसके साथ ही वो पहले पर्दे पर पोएम ऑफ लव ही लिखते रहे। मेरा अकीदा है कि हर जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कभी ना कभी किसी से इश्क जरूर करता है और अपने अपने ज़र्फ के एतबार से जाहिर होता है। अब अगर हम उसे परखना चाहते हैं तो हमें अपनी नजर से परखना चाहिए, दूसरों की नजर से नहीं। जो हमारे करीब आ रहा है वह कल क्या था ये न सोचकर वो आज कैसा है हमें ये देखना चाहिए। बस इस तरह की जज्बात निगारी है फिल्म कभी कभी में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। यश जी कभी 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 के रूप में एक शायर की प्रेम कहानी लेकर आते जिसे उन्होंने टैग दिया लव इज लाइफ, और कभी मोहब्बत का इम्तिहान लिए अपने वक्त से आगे की फिल्म लम्हे बनाकर। कभी मैं कहूँ, कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। कभी मैं सुनूं, कभी तुम सुनो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। कभी मैं कहूँ, कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। हालांकि इस फिल्म को भारतीय दर्शकों ने नकार दिया था, जिसकी टीस उन्हें हमेशा रही। पूरी तरह मौलिक और अपने काम में डूबे रहने वाले निर्देशक को अगर किंग ऑफ रोमांस के साथ साथ किंग मेकर ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। करण जौहर ने सही कहा था, यश जी से बेहतर अगर कोई फिल्में बना सकता है तो वो खुद यश जी ही है। सच ही तो है, यश जी की हर अगली फिल्म पिछली फिल्म से बेहतर साबित होती रही। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, आ तुझे चूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना। मैं चली बन के वफा, रब्बा मेरे मैनू बचा। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम
अरे नारे बाबा ना। मैं चली बन के हवा, रब्बा मेरे मैनू बचा। यश जी वक्त की इज्जत करते हुए हमेशा वक्त और जमाने के साथ चले। इसी वजह से अपनी फिल्मों के लिए वो थीम चुनता हूँ जो आज जिंदा है। जब तक है जान में आज की युवा पीढ़ी के मिजाज को ख्याल में रखते हुए अनुष्का शर्मा के माध्यम से अकीरा के रूप में आज की नारी और उसकी सोच को दर्शाया। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। 80 साल की उम्र में भी उनका दिल जमा रहा। अभिनेत्री रेखा के माध्यम से फिल्म सिलसिला के इस संवाद में मोहब्बत के लिए यश जी का अपना फलसफा ही तो था। अगर किसी को चाहो तो चाहो इतना कि किसी और चाहत की चाहत भी न रहे। यश जी की फिल्मों का संगीत फिल्म की जान हुआ करता था। उनका मानना था कि रोमांस को अभिव्यक्त करने का सबसे बेहतर तरीका गीत संगीत ही है। इसीलिए उनकी फिल्मों के गीत युवा दिलों की धड़कन बनकर उनमें रच बस गए हैं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है। धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। यश जी की फिल्मों में गीतों का एक पेट फार्मूला हुआ करता है। उनकी फिल्मों में ज्यादातर 2 रोमांटिक डुएट्स, एक आध पंजाबी फोक, ब्याह के सामूहिक गीत और एक आध गीत जिंदगी का फलसफा लिए हुए। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। पंजाबी मिट्टी में पले बढ़े होने के कारण वो आखिर तक पंजाबी मोह से बंधे रहे। फिल्म की कहानी में हीरो हीरोइन किसी भी परिवेश में पले बढ़े हों, पर फिल्म में एक आध पंजाबी गिद्धा, विवाह गीत या हीर ना हो तो यश जी की छाप नजर ही नहीं आती थी। गौर करने लायक बात यह है कि जहां ज्यादातर फिल्मकार किसी खास संगीतकार से जुड़े रहे, वहीं यश जी संगीतकार नहीं, खास गीतकार से जुड़े रहे। और वो गीतकार थे हर दिल अजीज साहिर लुधियानवी। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ। यश जी निर्देशित 22 फिल्मों में 13 संगीतकारों का संगीत रहा। उन्हें और पत्नी पामेला जी को संगीत की गहरी समझ थी। पामेला जी ने कई गाने गाए भी। संगीतकार मदन मोहन के रहते वो उनके साथ काम करना चाहते थे, पर यश जी के शुरुआती दौर में ही मदन जी का निधन हो गया था। वैसे उनके बैनर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, खयाम व संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा और बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया की जोड़ी शिव हरि भी जुड़ी रही। तेरी बाहों में है जानम
पिघलते, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। मदन मोहन के साथ फिल्में करने की उनकी ख्वाहिश अधूरी कैसे रहती। मदन मोहन के निधन के 28 बरस बाद यश जी ने मदन मोहन की उन धुनों में से अपनी फिल्म वीर ज़ारा का संगीत तैयार करवाया जो किन्हीं कारणों से फिल्मों में नहीं आ सकी थी। और वो धुनें क्या थी? एक से बढ़कर एक अमर स्वर लहरियां। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। नारी के सौंदर्य को पर्दे पर दर्शाने में यश जी का कोई सानी नहीं था। वो नारी सौंदर्य का परचम नहीं लहराते थे, बल्कि इसके माध्यम से वो दिखाते कि नारी महज सौंदर्य नहीं, शांति और सुकून का प्रतीक भी है। वो आपको ऐसी दुनिया में ले जा सकती है जहां पहुंचकर आप सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। तू बदन है, मैं हूँ छाया, तू ना हो तो मैं कहाँ हूँ। मुझे प्यार करने वाले, तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ। हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते। हो हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते। स्विट्जरलैंड को तो जैसे भारतीयों ने यश जी की फिल्मों से ही जाना। स्विट्जरलैंड कितना खूबसूरत हो सकता है, ये बात स्विट्जरलैंड सरकार ने यश जी की फिल्मों से ही जानी। और इसीलिए अक्टूबर 2010 में स्विट्जरलैंड में उन्हें एम्बेसडर ऑफ इंटरलेकन अवार्ड से भी नवाजा गया। वहां की एक सड़क और एल्पेनरॉस झील को भी यश जी का नाम दिया गया, जहां वो अक्सर शूट किया करते थे। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। यश चोपड़ा ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी से कई नए निर्देशकों और सितारों को इंडस्ट्री में मौके दिए। उनके सहायकों जैसे रमेश तलवार, नरेश मल्होत्रा ने भी नाम कमाया। यश जी सिर्फ मुख्य कलाकारों का ही ख्याल नहीं रखते थे, बल्कि अपनी तमाम यूनिट, जूनियर कलाकारों और सहयोगी कलाकारों का भी बहुत ध्यान रखते थे। उन्हीं का जीवन स्तर सुधारने के लिए उन्होंने बनाई फिल्म नूरी। नूरी के निर्देशक थे चरित्र अभिनेता मनमोहन कृष्ण। इस फिल्म की आमदनी का पूरा पैसा उन्होंने सहयोगी कलाकारों में बांट दिया। इसी तरह अपने बैनर की पोस्ट प्रोडक्शन यूनिट और तकनीकी सहायकों के आर्थिक लाभ के लिए यश जी ने बनाई फिल्म मशाल। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मैं एक दिन लौट के आऊंगा,
भूल जाना तुम, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। 22 फिल्मों के निर्देशक, 41 फिल्मों के निर्माता, कई फिल्मों के सहायक निर्देशक, पटकथाकार, संगीत और गीत के पारखी और सदी के सबसे सफल निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा। एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेर की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरज़ू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है। लहर दर लहर और मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही, हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है, कोई हसरत भी है, पास आना भी है, दूर जाना भी है। और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है, ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। गा रही है, क्यों फिजा रंग छलका रही है। मेरे दिल बता आज होना है क्या, चांदनी दिन में क्यों छा रही है। जिंदगी किस तरफ जा रही है। मेरे दिल बता क्या है ये सिलसिला, क्यों हवा आज यूं गा रही है, गा रही है, गा रही है। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा पर केंद्रित कार्यक्रम। शोध और आलेख रवि राज प्रणामी, निवेदक राजीव वर्मा और प्रतिभा शर्मा, ध्वनि संपादन कमल शर्मा, टेक्निकल सपोर्ट दिलीप कुलकर्णी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनीषा जैन, प्रोड्यूसर कमल शर्मा। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र में आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा पर केंद्रित कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं इनकी फिल्मों के कुछ गाने। पहला गाना हमने लिया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, जिसे लिखा है साहिर ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म है दाग। हम और तुम और हम खुश हैं यूं आज मिलके। हम और तुम और हम खुश
खुश है यूं आज मिलके, जैसे किसी संगम पर मिल जाए दो नदियां तन्हा बहते बहते। हम और तुम और हम खुश है यूं आज मिलके, जैसे किसी संगम पर मिल जाए दो नदियां तन्हा बहते बहते। हम और तुम और हम और तुम और हम। ओ हो हो मुड़ के क्यों देखें, पीछे चाहे कुछ भी हो, चलते ही जाएं, नई मंजिलों को रास्ते आसान है। नहीं आज हम तो, तू मेरी बाहों में मैं तेरी बाहों में, लहराए राहों में। चले झूमते हम और तुम और हम खुश हैं यूं आज मिलके, जैसे किसी संगम पर मिल जाए दो नदियां तन्हा बहते बहते। हम और तुम और तुम और हम और हम। जुल्फों को खिलने दो, सांसों को भूलने दो, दिल से दिल तुलने दो। दीवाने हो जाए, कोहरे में खो जाए, मिलके यूं सो जाए, जैसे किसी पर्वत पर मिल जाए दो बादल तन्हा उड़ते उड़ते। हम और तुम और हम खुश हैं यूं आज मिलके, जैसे किसी संगम पर मिल जाए दो नदियां तन्हा बहते बहते। हम और तुम और हम दीवार फिल्म में सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया गीत, लिखा है साहिर ने, संगीत है आर.डी. बर्मन का। मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है, तूने मुझे मांगा मुझे पाया है। मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है, तूने मुझे मांगा मुझे पाया है।
न मिले गिला नहीं, मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है, तूने मुझे मांगा मुझे पाया है। चांदनी फिल्म का गीत है। आशा भोसले और विनोद राठौड़ की आवाज है। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और संगीत है शिवहरी का। पर्वत
कभी कभी। इस फिल्म में सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया गाना। साहिर लुधियानवी के इस गीत को संगीतबद्ध किया है खयाम ने। नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी, तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती। नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। बर्फीली राहों से ला 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 ला, पिघले बदन तेरी तपती निगाहों से। शोलों की आँच आए बर्फीली राहों से। लगे कदमों से, लगे कदमों से आग लिपटती। नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी, तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती। नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है। किसको पता है अब दिन है कि रात है। ला 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 ला। रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है। किसको पता है अब दिन है कि रात है। लगे दुनिया ही, लगे दुनिया ही आज सिमटती। नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। पलकों पे फैला तेरी पलकों का साया है। चेहरे ने तेरे मेरा चेहरा छुपाया है। ला 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 ला, पलकों पे फैला तेरी पलकों का साया है। चेहरे ने तेरे मेरा चेहरा छुपाया है। तेरे जलवों की, तेरे जलवों की धुंध नहीं छटती। नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी, तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती। नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गीत। संगीत R.D. बर्मन का है और फिल्म है जोशीला।
कुछ भी कर लो एक दिन तुमको मेरी होना होगा, कुछ भी कर लो एक दिन तुमको मेरी होना होगा। हमारा तुम्हारा वो दिलबर दिलारा न होगा गुजारा। अरे होगा, कुछ भी कर लो एक दिन तुमको मेरी होना होगा। हमारा तुम्हारा वो दिलबर दिलारा न होगा गुजारा। अरे होगा, कुछ भी कर लो एक दिन तुमको मेरी होना होगा। बालों की महक मेरे लिए है, अरे रे गालों की चमक मेरे लिए है, लाहात ला। हो ऐसे न बहक मैं न मिलूंगी तारा गम, और कोई तक मैं न मिलूंगी पीछे ना। हो बालों की महक मेरे लिए है, अरे रे गालों की चमक मेरे लिए है, लाहात ला। ऐसे न बहक मैं न मिलूंगी तारा गम, और कोई तक मैं न मिलूंगी पीछे ना। हमारा तुम्हारा वो दिलबर दिलारा न होगा गुजारा। अरे होगा, कुछ भी कर लो एक दिन तुमको मेरी होना होगा। ला 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 ला। होना है तुझे यूं भी किसी की, अरे रे ऐसी भी है क्या मेरे में कमी, ये तो बता। होना होगा जब मुझे किसी की तारा रम, सोच लूंगी तब तेरे लिए भी जल्दी है क्या। होना है तुझे यूं भी किसी की, अरे रे ऐसी भी है क्या मेरे में कमी, ये तो बता। होना होगा जब मुझे किसी की तारा रम, सोच लूंगी तब तेरे लिए भी जल्दी है क्या। हमारा तुम्हारा ओ दिलबर दिलारा न होगा गुजारा। अरे होगा, कुछ भी कर लो एक दिन तुमको मेरा होना होगा। कुछ भी कर लो एक दिन तुमको मेरा होना होगा। हमारा तुम्हारा ओ दिलबर दिलारा न होगा गुजारा। अरे होगा, ला 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 ला। त्रिशूल फिल्म का गीत है, आवाज लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की है। इसे लिखा है साहिर ने और संगीत है खयाम का। Gapuchi gum gum, kishi gum gum, gapuchi gum gum. ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म। ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म। Gapuchi gum gum, kishi gum gum, gapuchi gum gum. फूलों जैसा चेहरा, डाली जैसा तन है, तेरी ही अमानत हर धड़कन है। फूलों जैसा चेहरा, डाली जैसा तन है, तेरी ही अमानत हर धड़कन है। अरे आप भी जा बाहों में,
प्यार का वो संगम। ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म। हे गापुची गापुची गम गम, किशिकी गम गम, गापुची गापुची गम गम। जादू भरी आंखें, ख्वाबों के खजाने, महकी महकी सांसें गाती है तराने। जादू भरी आंखें, ख्वाबों के खजाने, महकी महकी सांसें गाती है तराने। अभी जा बाहों में प्यार का वो संगम। ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म। गापुची गापुची गम गम, किशिकी गम गम, गापुची गापुची गम गम। जागे जागे आरमा, भीगा भीगा मौसम, दिलों की ये हलचल। बूंदों की ये छम छम। जागे जागे आरमा, भीगा भीगा मौसम, दिलों की ये हलचल। बूंदों की ये छम छम। आ भी जा बाहों में प्यार का हो संगम। अरे ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म। ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म। ला 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 ला। और अब कार्यक्रम के अंत में डर फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और हरिहरन ने। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत है शिवहरी का। लिखा है ये हवाओं पे, लिखा है ये घटाओं पे, तू है मेरे लिए, मैं हूँ तेरे लिए। लिखा है ये इन हवाओं पे, लिखा है ये इन घटाओं पे, तू है मेरे लिए, मैं हूँ तेरे लिए। इश्क की हसीन दास्तान से हम उतर के आए आसमान से। ये समा ये प्यार की कहानियाँ, मिल रही है आज दो जवानियाँ, पहली मोहब्बत की राहों पे। लिखा है ये इन हवाओं पे, लिखा है ये इन घटाओं पे, तू है मेरे लिए, मैं हूँ तेरे लिए। La mi re mi, mi fa sol fa mi re mi, sol re do re mi fa mi re do re। यूं ही जरा तू मुस्कुरा, शर्मा के आंचल मुंह में दबा,
जुल्फों का तू घूंघट हटा, ये खूबसूरत चेहरा दिखा, इस नाज से इठलाते हुए चल के जरा मेरे पास आ, कि आशिक हूँ मैं इन अदाओं पे। लिखा है ये इन हवाओं पे, लिखा है ये इन घटाओं पे, तू है मेरे लिए, हाँ मैं हूँ तेरे लिए। इस जहान से हम गुजर के जी से और जान से, प्यार की हसीन जीत हार में, दिल बची थी क्या कि मैंने प्यार में सर रख दिया तेरे पाँव पे। लिखा है ये इन हवाओं पे, लिखा है ये इन घटाओं पे, तू है मेरे लिए, लिखा है ये इन हवाओं पे, लिखा है ये इन घटाओं पे, तू है मेरे लिए, मैं हूँ तेरे लिए। ला 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 आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की फिल्मों के कुछ गाने। अब इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। इजाजत दीजिए, नमस्कार।